हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। जब मैं कांच को शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, और अपने हिसाब से आप इस रीडिंग को ले सकते हो। आप अच्छे से जानते हो आपका पार्टनर मेल है फीमेल है, तो बिल्कुल आप उनके हिसाब से देख सकते हो। आगे अगर हम चेकआउट करें तो आज की रीडिंग में हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर चेकआउट कर रहे हैं, यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहा है आपकी रिलेशनशिप का। तो अगर पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो जो प्रेजेंट की एनर्जी होगी वो भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो लेट्स चेकआउट। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं क्या रही है पास्ट की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की और उनके पार्टनर की। सबसे पहले यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स। ओके ग्रेट। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, बॉटम एनर्जी देखते हैं, दैट इज एम्परर। ओके चलिए, तो ये पास्ट की एनर्जीज हैं। ज़ोडिएक सबके साथ रेजोनेट करेंगे। ठीक है, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर हैं आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, आपको पता है कि मेरी तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करें। ठीक है, और अगर बैकग्राउंड में भी कोई नॉइज आ रही है तो प्लीज, घर में थोड़ा काम चल रहा है तो उसकी आ रही होगी, प्लीज उसके साथ भी एडजस्ट करें। चलिए, तो यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड की एनर्जी सबसे पहले और एस ऑफ कप। आपके पार्टनर एकदम फ्री बर्ड की तरह रहे हैं पास्ट में। ठीक है, फ्री बर्ड की तरह। या तो आप दोनों के बीच में, मतलब उनकी तरफ से अगर देखा जाए, आपके पार्टनर की तरफ से अगर देखा जाए तो उनके लिए ये सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप था, या वो आपके साथ सिर्फ एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहते थे जहां पर वो आपको आपके साथ सिर्फ एंजॉय करना चाहते थे। वो कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी, कोई लॉयलिटी आपको नहीं देना चाहते थे। ओके, वो सिर्फ आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहते थे या एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहते थे। एक इस तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप देख रहे हो ना, फ्री बर्ड की तरह। योर पार्टनर वाज लाइक फ्री बर्ड इन दैट पास्ट, जहां पर उनको लगता था कि अगर वो कहीं भी जा सकते हैं या आप बाद में कहीं भी जा सकते हो, जबकि वो ये चाह नहीं रहे थे क्योंकि वो आपके लिए बहुत पोजेसिव हो चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि आप किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में जाएं, लेकिन वो एक आपके साथ एक ओपन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पास में रहे हैं। ठीक है, उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी रही हैं जहां पर आपके पार्टनर जो हैं वो एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे। वो अगर आपके साथ सिर्फ इन्वॉल्व होना चाहते थे तो सिर्फ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते थे, या वो सिर्फ आपकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्टेड थे, या फिजिकली अट्रैक्टेड थे वो आपकी तरफ, लस्ट की फीलिंग थी, इसलिए वो आपके साथ कहीं ना कहीं पास में कनेक्टेड थे। ऐसी भी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर हो सकता है कि उनको आपसे किसी तरीके का फेवर मिल रहा था, हो सकता है कि उन्हें आपसे किसी तरीके की बेनिफिट्स मिल रहे थे, हो सकता है आप फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर रहे थे, है ना, उसके लिए वो आपके साथ कनेक्टेड थे। या ऐसी भी एनर्जी किंग ऑफ कप, अगेन इमोशंस, उन्हें आपसे इमोशनल सपोर्ट हो सकता है मिलता है या मिल रहा था पास्ट में। ठीक है, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जाने अनजाने में आपकी केयर, आपका प्यार उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा। ठीक है, वो जो एहसास उन्हें आपके साथ मिलता था, जो एक कंफर्ट जोन, जो एक अपनापन उन्हें आपके साथ मिलता था ना, उसने कहीं ना कहीं उनको आपके साथ जोड़े हुए रखा था या आपके साथ कनेक्टेड रखा था। तो यस, कुछ ना कुछ उनका मोटिव था पास्ट में आपके साथ कनेक्ट होने का। बट इतना कुछ होने के बाद भी ये पर्सन आपके लिए कितने ज्यादा सेल्फिश हो गए ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे ये पर्सन पास्ट में, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे,
अगर आपकी बात आती तो ये आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। यहाँ पर इस रिश्ते को पास्ट में अगर किसी ने बचा कर रखा है तो वो सिर्फ आपने रखा था। इस रिश्ते में अगर कोई एफर्ट्स डाल रहा था तो वो सिर्फ आप डाल रहे थे, ठीक है, आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। इस रिश्ते में अगर किसी ने एफर्ट डाले हैं, इस रिश्ते को किसी ने सस्टेन करके रखा है, तो वो सिर्फ आपने रखा था पास्ट में। आपकी एनर्जीज देखी जाए पास्ट में तो इट इज लाइक 10 ऑफ कप्स, यानी आप लेकिन इनके साथ किसी ऐसे कैजुअल कनेक्शन में नहीं थे। आप अगर इनके साथ कनेक्टेड थे तो यू आर लिटरली कनेक्टेड फ्रॉम योर हार्ट। आप उन लोगों में से हो जो बहुत जल्दी या तो कनेक्ट नहीं होते हो किसी से भी, लेकिन अगर आप किसी से जुड़ते हो ना तो फिर आपको डिटैच होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, आप लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बनाने में बिलीव रखते हो, आप रिलेशनशिप्स में बिलीव रखते हो, आप इमोशंस में बिलीव रखते हो, ठीक है। आप 10 ऑफ कप में हो, यानी आप इमोशंस में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हो, आप बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो किसी के भी साथ। अब आप काफी इनोसेंट रहे हो पास्ट में और इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट भी करा, है ना। ये 2 मीठी बातें आपसे आकर बोलते थे, 2 बार आपको लव यू बोल दिया तो आप पिघल जाते हो, आप इनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते थे, आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। पास्ट की तो एनर्जी ऐसी है जहां आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन आप इन्हें बस अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहते थे। अगर आपका इनसे झगड़ा हो जाता, एम्परर, है ना, अगर आपका इनसे झगड़ा हो जाता, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप नहीं बर्दाश्त कर पाते थे दूरी। 1 दिन 2 दिन की दूरी भी आप नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। यू वर इन दैट एनर्जी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आप खुद जाकर माफी मांग लेते थे, ठीक है। आप चीजों को खत्म करने में विश्वास रखते थे कि भाई ठीक है, छोड़ो, ईगो हम बीच में नहीं लेकर आते, हम फिर से रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो आप खुद जाकर माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते थे, चाहे गलती आपके पार्टनर की ही क्यों ना हो। और यहीं पर उनकी गलत हैबिट आपने क्रिएट कर दी, जहां पर उनको आदत हो गई कि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे, वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे, तो आप उन्हें अप्रोच करेंगे। यहीं पर उनकी गलत हैबिट क्रिएट हो गई। आपने इतना प्यार, यहाँ पर भी देख रहे हो ना, हाई प्रीस्टेस और टेम्परेंस, यानी इतना प्यार इस शख्स को दिखा दिया आपने एक समय पर कि इनका उस प्यार ने कहीं ना कहीं इनकी ईगो को इतना बूस्ट कर दिया, इतना बूस्ट कर दिया, ये अपने आप को बहुत स्पेशल समझने लग गए थे, बहुत स्पेशल समझने लग गए थे। वो कहते हैं ना कि 7वें आसमान पर चढ़कर बैठ गए थे, ठीक है। उस एनर्जी में आपके पार्टनर है, 7वें आसमान पर चढ़ के बैठ गए थे कि भैया मैं तो इतना स्पेशल हूँ। आपके प्यार की वजह से इनको ऐसे लगने लगा कि ये तो बहुत स्पेशल है, इनको तो कोई भी मिल जाएगी या कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार ने इनके, अगर वो कहते हैं ना, एक्सेस किसी भी चीज की बहुत हार्मफुल होती है, किसी भी चीज की एक्सेस कर लो, ज्यादा करने लग जाओ किसी भी चीज को, हार्मफुल होता है वो। यहाँ आपने जितना ज्यादा उन्हें प्यार दिया ना, वो कहीं ना कहीं हार्मफुल आपके लिए ही रहा, है ना। इनकी ईगो इतनी बूस्ट हो गई कि ये चलते चलते आपको अब्यूज कर देते थे, ठीक है। पहले इन्होंने आपको अकेले में अब्यूज करा, और जब इन्हें पता चला कि आप तो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो इन्होंने आपको लोगों के सामने भी अब्यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वहां पर भी आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। अब वहीं से आपकी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई, एम्परर, यानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से जाग गई कि भाई ये तो गलत हो रहा है ना। वहीं पर आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया कि भाई ये तो गलत हो रहा है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, ये क्या हो रहा है ना। वहीं पर आपने अपनी वर्थ को समझना स्टार्ट करा और वहीं से आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखो तो नाइट ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पास्ट में, ठीक है, वो इतना ज्यादा इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन आपके प्यार ने, आपकी केयर ने उनके अंदर इतना कब घर करती गई, इतना डीप लव उन्हें उनके अंदर बनता गया, या मैं कहूँ गहराई में जाता गया वो डीप लव उनके, उन्हें खुद पता नहीं लगा। उन्हें कहीं ना कहीं पास में ये चीज लगती थी कि भाई वो रह लेंगे आपके बिना, नई जरूरत उन्हें आपकी। उन्हें ये लगने लगा था कि भाई अगर आपको वो छोड़कर जाएंगे ना तो आप नहीं रह पाओगे उनके बिना। उन्हें पास में ये लगने लगा था कि वो तो 2 दिन में आपको भूल जाएंगे, लेकिन आप रोगे उनके सामने, आप गिड़गिड़ाओगे उनके सामने, ये चीज कहीं ना कहीं उनको लगने लगी थी पास्ट में। तो वो चीज यहाँ पर है, जब से उन्होंने आपके दिल तोड़ना शुरू कर दिया, आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, आपको बहुत ही हल्के में लेना शुरू कर दिया इस व्यक्ति ने, एंड वहीं पर आपसे 2 मीठी बातें करते हो और आप कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते। वो जान चुके थे आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपके सॉफ्ट स्पॉट पर वो वार करते थे, यानी उन्हें पता था कि आपको कैसे मनाया जा सकता है अगर आप नाराज हो,
है ना। और कैसे आपको अपनी बातों में लेकर आया जा सकता है, मैनिपुलेट करा जा सकता है, या आपको कंट्रोल करा जा सकता है, वो जान चुके थे इन सब चीजों को। वो ये चीज जान चुके थे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। आप इतना ज्यादा अवेलेबल हो गए थे इस पर्सन के लिए आ, कि वो आपको बहुत ज्यादा हल्के में लेने लग गए थे, बहुत लाइटली लेने लग गए थे। सिर्फ वो ही नहीं, बट यहाँ पर आपकी भी गलती रही है, क्योंकि आप भी खुद को बहुत लाइटली ले रहे थे। आपने इतनी इंपॉर्टेंस इस पर्सन को दे दी कि आप भी उस उन्हीं को पूरी अपनी एनर्जी दे रहे थे। आप खुद को कोई एनर्जी ही नहीं दे रहे थे। आप भी खुद को, खुद की वोर्थ नहीं समझ रहे थे। आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे। लेकिन जिस दिन से आपकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया कि आप खुद के लिए स्टैंड लेने लगे, आप खुद के लिए खुद को सपोर्ट करने लगे, और वहीं से चीजें बदलनी शुरू हो गई। वहीं से जो है चीजें बिल्कुल टर्न हो गई। अब देखते हैं प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। तो चीजें जो है देखते हैं कि क्या टर्न हुई है प्रेजेंट में, क्या ऐसा हुआ है जो चीजें टर्न हो गई हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को प्रेजेंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या है प्रेजेंट एनर्जीज? सन, ओके, ग्रेट, टावर, कर्मा, किंग ऑफ कप्स, ग्रेट, द मून, ओके, क्वीन ऑफ सूट्स, स्ट्रेंथ, एंड बॉटम इज टेन ऑफ वैंड। तो जैसे ही आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप एक पावरफुल एनर्जी में आप आ चुकी हो ना, सन, यू आर शाइनिंग, यू आर ग्लोइंग राइट नाउ। आप प्रेजेंट एनर्जीज में क्या है ना, कि आप बहुत शाइन कर रहे हो, बहुत ग्लो कर रहे हो अपने पार्टनर को। जब आपके पार्टनर आपको देख पा रहे हैं ना, तो वो देख रहे हैं कि आप कितने पावरफुल हो चुके हो। अब आप पहले की तरह वो नहीं रहे जो उनकी बातों में आ जाओ, जो मैनिपुलेट हो जाओ, ठीक है, जहां पर आपसे दो मीठी बातें करी और अब आप फिर से फिसल गए और उनकी बातों में आ गए और उनको माफ कर दिया। पहले आप कर देते थे, उन्हें इजिली फॉरगिव कर देते थे, लेकिन नॉट दिस टाइम। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा तो अब आप आसानी से उन्हें माफ तो नहीं करने वाले हो, है ना। यू आर नॉट रेडी कि आप अब आसानी से उनको तो माफ नहीं करने वाले वो। आप जो हो पूरे उनकी जैसे कहते हैं ना कि पूरी परीक्षा लोगे कि भाई ठीक है, दिखाओ मुझे तुम कि भाई क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए, ठीक है। आप उस एनर्जी में आ चुके हो, यू आर इन दैट पावरफुल एनर्जी। इसीलिए तो वो घबरा रहे हैं अब आपको अप्रोच करने में, इसीलिए तो वो घबरा रहे हैं। पहले आप उन्हें आसानी से माफ कर देते थे, पहले आपके साथ कुछ गलत करा, ठीक है, उन्हें एहसास हुआ कि भाई मैंने तो ये ज्यादा ही बोल दिया, ज्यादा ही गलत कर दिया, आपसे आकर माफी मांगी, आप ओके भाई माफ कर दिया, आपने इजिली फॉरगिव कर दिया, और वहीं से कहीं ना कहीं उनको भी एक गलत आदत शुरू हो गई। आपको अब्यूज करा और माफी मांग ली, है ना, और आपने माफ कर दिया, ठीक है, फिर से उन चीजों को रिपीट करा, क्योंकि तब तक उनकी सॉरी का कोई मतलब नहीं था ना। वो सॉरी सिर्फ इसलिए बोल रहे थे आपको दिखाने के लिए, तब तक उनकी सॉरी का कोई मीनिंग नहीं था, कोई मीनिंग नहीं था उस समय उनकी सॉरी का। लेकिन अब प्रेजेंट एनर्जीज में आप उन्हें बहुत ही, आप देखो कितने पावरफुल कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, वहां पर कितने इमोशनल कार्ड्स आए हैं, लेकिन यहाँ पर कितने पावरफुल कार्ड्स आए हैं। वो आपको देख रहे हैं तो यू वर लाइक स्टैंडिंग वेरी स्टिफ, एक स्टेबल स्टिफ एनर्जी में आप खड़े हुए हो, जहां पर आप जो हो अब इनोसेंट नहीं रहे हो, अब आप लॉजिकल होकर सोच रहे हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने इमोशंस, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना सीख चुके हो। आप चाहते हो कि भाई अगर तुम अब मेरी जिंदगी में आ रहे हो तो तुम मुझे क्या दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यस आपको वो चीज दे सकते हैं जो आप डिजर्व करते हो, देन यू विल एक्सेप्ट दिस पर्सन। लेकिन अगर वो आपको कुछ दे ही नहीं सकते, आपके उनके पास आपको ऑफर करने के लिए अगर कुछ है ही नहीं, तो यू आर इन दैट पावर राइट नाउ कि आप उन्हें मना भी कर सकते हो। उन्हें दिख रहा है, आपकी एनर्जी में उन्हें दिख रहा है कि अब आप में वो पावर है कि आप उन्हें नो कर सकते हो, आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो, आप जो हो उनकी इंसल्ट भी कर सकते हो। और ये मजबूर हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। मजबूर क्यों हो रहे हैं? इनके कर्मा इनको मजबूर कर रहा है। यू नो आप जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप पावरफुल, अट्रैक्टिव, सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हो ना, आपके पार्टनर को अपना कर्मा भी मिल रहा है।
प्रेजेंट एनर्जीज में बहुत स्ट्रेस है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ये बहुत ज्यादा या तो मेंटल प्रेशर है इनके ऊपर, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं जिनसे ये पर्सन डील कर रहे हैं, ये इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ आगे ना बढ़े। ओके इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस चल रही हैं जो ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और इन्हें समझ में आ रहा है कि ये सब उनका कर्मा है। वो एक गलत कर्मा आपके साथ क्रिएट करके गए हैं और ये उनका गलत कर्मा ही है जो आज उन्हें चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, वो आपकी कदर उन्होंने नहीं करी, ठीक है, और यूनिवर्स ने इन चीज को देखा है, तो अब यूनिवर्स आपके साथ इंसाफ कर रहे हैं। ओके उनको उनका कर्मा दिखकर, उनको उनका कर्मा मिल रहा है, एंड आप देख पा रहे हो उस चीज को, आप कहीं हद तक आपको रियलाइज हो रहा है ये चीज कि हाँ वो पर्सन किसी ना किसी प्रॉब्लम में जरूर है, चाहे वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज ऐसी हैं, आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई मेरी जिंदगी तो बहुत हैप्पी है, ठीक है, मेरी जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैक अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? अदर साइड ऑफ स्टोरी ये है कि बहुत प्रॉब्लम्स है उनकी जिंदगी में। अदर साइड ऑफ स्टोरी ये है, दूसरी साइड जो वो आपसे छुपा रहे हैं वो क्या है, कि उनको अपना कर्मा मिल रहा है, और ये कर्मा ही उनको मजबूर कर रहा है कि वो आपसे माफी मांगे, अपॉलॉजी करें। जब तक वो अपॉलॉजी नहीं करेंगे ये कर्मा उनका एंड नहीं होगा, उन्हें पूरा कर्मा अपना चुकाना पड़ेगा, अपनी इस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करना होगा उनको। ओके सो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो इनका ईगो इतना आपने बढ़ा दिया था, इतना घमंड आपने इतना बढ़ा दिया था इनका, ठीक है, ये कर्मा उनका वो घमंड, उनका ईगो चूर चूर कर रहा है, और ये ताकत सिर्फ आप में ही थी कि आप इनके घमंड को सिर्फ आप ही तोड़ सकते थे, इसलिए भगवान ने आपको चुना। मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, ऐसी वाइब्स भी फील हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ईगो को सिर्फ आप ही तोड़ सकते थे, इनके घमंड को आप ही तोड़ सकते थे। मे बी आपके पार्टनर अगर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे हैं ना पास्ट में, ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग होगी। अच्छा कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि क्या मैरिड पर्सन्स के लिए रीडिंग है? बिल्कुल यही रीडिंग होती है मैरिड पर्सन्स के लिए, मैरिड अनमैरिड जो भी सिचुएशन आपकी है आप देख सकते हो उस रीडिंग को। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, लेट मी चेक माई माइक। ओके सो यहाँ पर एनर्जीज कैसी हैं, जहां पर उनको अपना कर्मा तो चुकाना पड़ा, और अगर आपके पार्टनर मल्टीपल कनेक्शंस में रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उन्होंने मतलब बहुत बैड कर्मास पास्ट में करके आए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, सिर्फ आपके साथ ही उन्होंने बुरा कर्मा नहीं करा, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो पास्ट में भी कुछ बुरे कर्मा क्रिएट करके आए हैं, और अब कहीं ना कहीं उन सारे कर्मा को उनको एक साथ जब चुकाना पड़ता है ना, तो वो बहुत 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आते हैं। ये भी चीज मैंने देखी है, ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो कर्मा आता है। तो अगर आपके पार्टनर मल्टीपल कनेक्शंस में भी रहे हैं ना, और उन्होंने मतलब पास्ट कनेक्शंस में भी अगर कुछ ऐसा था इनके साथ कि वो हमेशा गोस्ट कर कर चले जाते थे अपने पर्सन को, या ऐसा करते थे कि उनसे बात बंद कर देते थे एकदम से, ठीक है, देखो किसी के साथ अगर आप किसी का दिल अगर आप अपने साथ जोड़ते हो, ठीक है, और उसके बाद तोड़ देते हो उसे, तो वो भी एक बैड कर्मा ही तो हुआ। आप किसी की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ रहे हो, आप किसी का दिल तोड़ रहे हो, किसी को खून के आंसू अगर आप रुला रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको अपना कर्मा नहीं चुकाना पड़ेगा? क्यों नहीं चुकाना पड़ेगा? बिल्कुल चुकाना पड़ेगा, और सारा एक साथ चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर यही तो हो रहा है, वो प्रेजेंट में सारा बुरा कर्मा एक साथ चुका रहे हैं। ये उन लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर मल्टीपल कनेक्शन में है तो भी, ठीक है, और अगर आपके साथ कनेक्शन में है तो भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है कि उनको अपना कर्मा तो मिल रहा है। ओके अब यहाँ पर क्या है, मून, अगर आपके पार्टनर ने आपको किसी के लिए साइडलाइन कर दिया ना, यानी वो जो है क्या कर रहे थे कि उन्हें अपनी फैमिली को चूज करा, या उन्होंने कोई उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई रोमांटिक कनेक्शन था, अगर उन्हें आपके पार्टनर ने चूज करा आपको साइडलाइन कर कर, बड़े बड़े वादे आपके साथ करे, एक्सपेक्टेशंस आपकी जगाई, आप हाई एक्सपेक्ट करने लगे थे इस पर्सन से, आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा इन्होंने, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उस थर्ड सिचुएशन में हैप्पी नहीं है, उस थर्ड पार्टी के साथ वो हैप्पी नहीं है। तो वो इस थर्ड पार्टी के साथ रहने लगे हैं ना प्रेजेंट में, तो उन्हें थर्ड पार्टी की असलियत दिख रही है, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो कितना गलत करके गए हैं, और प्रेजेंट में वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनका जो डिसीजन था ना आपको छोड़ने का, गोस्ट करने का, वो गलत था। उन्होंने बहुत इम्पल्सिव होकर वो डिसीजन ले लिया, अब वो अपने उस डिसीजन को बदलना चाहते हैं, वो जैसे आपके पास वापस कम बैक करने के बारे में सोच रहे हैं।
बट आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर यू आर वेरी पावरफुल, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, आपको अपनी मंजिल मिल चुकी है, आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हो, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उन्हें पीछे मुड़कर देख रहे हो ना, आप पीठ दिखा रहे हो, आप पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहते हो, ठीक है, वो कितना ही पुकारे आपको, आप नहीं देखना चाहते हो उनको, आप नहीं चाहते हो कि भाई तुम मुझे अप्रोच करो, मुझसे बात करो, नहीं, आप कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते हो शख्स से, इतना दर्द दिया है ना इस पर्सन ने, और लिटरली आपने बहुत पेन सहा है, आई कैन सी दैट एनर्जी, बहुत पेन आपने सहा है, लेकिन ये पेन कहीं ना कहीं, इस पेन ने भी ना आपको बहुत पावरफुल बनाया। आप देख लो, आप अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट को देखोगे ना, आप रियलाइज करोगे इस चीज को कि आप जो पास्ट में थे और प्रेजेंट में ना, यू आर वेरी पावरफुल, आप बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो। अब यहाँ पर क्या एनर्जी है ना, क्वीन ऑफ सोड्स विद स्ट्रेंथ, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन अब आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। पास्ट में अगर इन्हें सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए था ना, तो अब प्रेजेंट सिचुएशन में ये अपनी उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, इन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत गलत करके आए हैं, इन्होंने आपका दिल दुखाकर आपसे दूर जाकर बहुत बड़ी गलती करी है। ओके, और पास्ट में अगर ये वाकई में आपके साथ एंजॉयमेंट चाह रहे थे या किसी बेनिफिट के साथ कनेक्ट हो रहे थे ना, तो अब ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि वो इनकी इंटेंशन गलत थी, वो अब आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। प्रेजेंट एनर्जीज में ये व्यक्ति कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हुआ दिख रहा है मुझे कि ये आपको अप्रोच कर सके। ओके, प्रेजेंट में ये पर्सन कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई ऐसी जो है प्लानिंग क्रिएट कर रहे हैं ये पर्सन, ताकि क्योंकि ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं ना, ये पास्ट को जब एनालाइज कर रहे हैं ना, देख रहे हैं कि पास्ट में ये क्या करके गए हैं, तो इन्हें अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हो रही है, इन्हें रियलाइज हो रहा है, इनको अवेकनिंग हो रही है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में ये अवेकन होते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ मैंने तो ये गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, है ना, वो चीज का पछतावा, उस चीज का गिल्ट इन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है इस प्रेजेंट सिचुएशन में। तो दिस इज व्हाट योर पार्टनर प्रेजेंट सिचुएशन इज। लेट्स चेक देयर फ्यूचर एनर्जीज। अगर ये पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड अगर नहीं हुआ है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। चलो लेट्स चेक आउट। तो फ्यूचर का आउटकम आपके साथ रेजोनेट तभी करेगा अगर आपके पास प्रेजेंट और पास्ट रेजोनेट हुआ है। ओके, चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं फ्यूचर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो लुक, सबसे पहले 5 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स क्रिएट द स्टोरी हेयर। के कार्ड्स क्या स्टोरी आपकी बताते हैं। लवर्स, magician, 2 of cups, then we have the high priestess, 3 of swords, 9 of pentacles, ace of swords। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट उन्हें डालने पड़ेंगे आपको मनाने में, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हुए आपको अप्रोच भी कर रहा है। ये अप्रोच आपको मे बी दिसंबर के मिड में आ सकता है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ दिसंबर मिड, या नेक्स्ट फुल मून की एनर्जी में भी आ सकता है। ये अप्रोच की एनर्जी तब है। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानने लगेंगे, उन्हें आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फ्यूचर में जाकर फील होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जहां पर उन्हें लगेगा कि आपके साथ वो कहीं ना कहीं पास्ट से कनेक्टेड है। ये पर्सन फ्यूचर में बहुत कोशिश करेंगे आपको भूलने की, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने की, अपनी एनर्जी को ये अपने काम पर, अपने पैसों पर, अपनी फैमिली पर, या अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है ना तो उस पर लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनको फाइनली ये चीज रियलाइज होगी फ्यूचर में जाकर कि नहीं, इनकी प्रायोरिटी आप हो। ये फ्यूचर में जाकर आपको प्रायोरिटी देते हुए भी नजर आ रहे हैं, ये आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अप्रोच भी बहुत ही सॉलिड ऑफर के साथ है। यानी जो ये आपको अप्रोच करेंगे ये बहुत ही सॉलिड ऑफर के साथ होगा। और सॉलिड ऑफर क्या होगा, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, ये एंगेजमेंट और मैरिज को दिखाती है। 2 ऑफ कप,
ओके ये आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करेंगे। फ्यूचर में ऐसी एनर्जी होगी जहां पर ये दिल से आपके इस बारे में सोचेंगे, दिल से आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ये अपने प्यार को आपके सामने प्रूव करेंगे। जब आप इनसे कहोगे ना कि ठीक है तुम मेरे लिए कर ही क्या सकते हो, तो यस ये आपके साथ शादी का ऑफर रखेंगे ही नहीं, बल्कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका हाथ पकड़कर ये ले जाएं और अपनी फैमिली से आपको मिलवाएं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। या उसी समय ही आपको कोई रिंग ऑफर करे कि हाँ भाई, जैसे वो आपसे शादी करना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हो तो भी ऐसा हो सकता है कि वो आपका हाथ पकड़ कर ले जाए और अपनी फैमिली के बीच में हो सकता है कि आपको रखे, आपके लिए स्टैंड लें, आपको सपोर्ट करें। ठीक है, ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अभी पास्ट में तो ये चीज थी ना कि आपको अकेला छोड़ दिया था इन्होंने, बट फ्यूचर एनर्जीज ऐसी नहीं होगी। ये आपके लिए स्टैंड लेते हुए, आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इन्हें चाहे उसके लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, इन्हें समझ में आएगा कि अगर इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट है ना, तो ये अपनी फैमिली और आपके बीच एक वॉल बनकर खड़े हो जाएंगे, एक दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, ताकि आपको कोई हार्म ना कर सके। ओके ये पर्सन बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी में फ्यूचर में जाकर आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी इनको फील होगी आपके लिए, जहां पर ये आपकी पूरी केयर करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये सब कुछ ऐसा चाहेंगे कि जैसे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आप उन्हें उतना प्यार दो, उतनी केयर दो, उतनी रिस्पेक्ट दो, और वो भी आपको वो प्यार, वो केयर, वो रिस्पेक्ट देंगे। ये अपने प्यार को प्रूव करेंगे आपके सामने। हाई प्रीस्टेस बता रही है कि आपको एक्सप्लेन करेंगे हर चीज, जो भी सवाल आपके दिमाग में है, जो भी डाउट है फ्यूचर को लेकर आपके दिमाग में। ठीक है, आपको लगता है कि ये होगा नहीं होगा, वो क्या सोचता है, वो क्या नहीं सोचता है, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, पूरी क्लैरिटी आपको देंगे। पूरी घंटों तक बैठकर आपको सामने बिठाकर बात करेंगे आपसे। ठीक है, पूरी क्लैरिटी आपको देंगे और पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आप दोनों के बीच में छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट होगी, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, वो आर्ग्यूमेंट भी नेसेसरी होगी। ठीक है, क्योंकि आपके दिल में भी बहुत कुछ है उनके लिए, उनके दिल में भी आपको लेकर बहुत कुछ रहेगा। तो जब आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे ना, तो यस इट कैन क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट के बाद आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आएगी, एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। और यस ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे आने वाले समय में। इन्होंने अगर आपको बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करे, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, ये सब पूरे करना चाहेंगे आपके लिए। ये आपको एक कंफर्ट जोन, एक लग्जरियस लाइफ देना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट डालेंगे। ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, अभी भी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। और ये फ्यूचर में जाकर भी इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये आपके लिए हर दिन स्पेशल बनाना चाहेंगे, एवरीथिंग। ठीक है, ये हर दिन आपके लिए स्पेशल बनाना चाहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं मैं आपको हर चीज दे रहे हैं, वो जो भी आपको मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, जो भी कंफर्ट जोन आपको चाहिए ना, वो सब आपको देने के लिए तैयार हैं ये पर्सन। ये आपको पाना चाहेंगे हर हाल में, फ्यूचर में, बाय हुक और बाय क्रुक। ये पर्सन आपको पाना चाहेंगे, ये आपको खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। ये चीजें, ये चेंजेस इनके अंदर तब से आ रहे हैं जब से आपने इस प्रेजेंट एनर्जी में ना, ये आप लेकर आए हो अपने अंदर एक पावर, जब से आप लेकर आए हो इनके अंदर ना, आपको लेकर रिस्पेक्ट, आपको लेकर प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, आपकी वैल्यू को भी ये समझते हुए नजर आ रहे हैं और फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझेंगे, आपके लिए आपके केयर करेंगे ये पर्सन। ठीक है, आप जो प्यार डिजर्व करते हो ना इस व्यक्ति से, वो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, और आप दोनों बहुत एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज्यादा। ओके तो फ्यूचर इज लाइक वेरी वेरी ऑस्पिशियस और बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे चेकआउट करते हैं। सो विल गो बाय लव मैसेजेस। ठीक है, लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव, मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्यार के सिवाय। उन्हें ऐसा भी लगता है, ठीक है, और वो हेजिटेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने से, लेकिन वो करेंगे, हिम्मत जुटाएंगे वो उस चीज के लिए। और वो चीज मानते हैं कि आज जो कुछ भी है ना, अगर वो खुश हैं, उनकी फैमिली खुश है, ठीक है, तो वो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि अगर आपने उन्हें सपोर्ट नहीं करा होता ना पास्ट में, तो कभी ये पॉसिबल ही नहीं होता। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, यू आर सो स्पेशल। यस उन्होंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं जिन्हें वो रियलाइज करते हैं
बट आपकी जगह उनके दिल में कोई भी नहीं ले सकता है। यू होल्ड वेरी स्पेशल प्लेस। ये आपसे कहे ना कहें अभी भी बैठकर ये यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रेजेंट एनर्जीज के मैसेजेस हैं, एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। उनको आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो आपके लिए जरूरी नहीं रहे। कल तक ऐसा था कि आपके लिए वो जरूरी नहीं थे, आप उन्हें, वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, वो आप उनके लिए मेन पर्सन नहीं थे। लेकिन अब उन्हें ऐसे लगने लगा है कि अब आपके लिए वो जरूरी नहीं है ना। सो यस, ग्रेट गाइस, कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करी है तो बिल्कुल लाइक कर दो, शेयर कर दो, बता दो मुझे कमेंट्स में, है ना। क्लेम कर दो इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखो। तो ये थी कुछ अच्छी रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी है तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।